आप 15 वार्ड है, 15 वार्ड है। कुछ वार्ड ऐसा है जो कि उनकी पॉपुलेशन बड़ा है, एक वार्ड से 200 के लिए, कुछ वार्ड में 1000 वोटर है, किसी वार्ड में 500 है, इसी तरह का। अब जिस वार्ड में ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ टीचर भी ज्यादा होगी, 2 के बदला वहाँ 4 देंगे। इस वार्ड छोटा है, 400 300 वोटर है, वहाँ 2 टीचर देंगे। तो आप लोग का जो वर्क रहेगा, इसमें जो प्रशिक्षण जो नहीं सीखी हुई है उनको 10 वर्ष उम्र से लेकर के 40-50 वर्ष उम्र तक की लड़की महिलाओं का नाम ले सकते हैं। यानी कि इसमें कोई उम्र सीमा नहीं। सिलाई कटा एक हुनर, एक कला को दर्शाता है, इसीलिए हर किसी का शिक्षा का अधिकार है, हर किसी का मौलिक अधिकार है, हर किसी का हुनर का अधिकार है। तो सभी उम्र की लड़की महिलाओं को आप नामकरण ले सकते हैं। और दूसरी बात, कहीं का भी हो, पूरे भारत वर्ष का कहीं का भी वो प्रशिक्षण ले सकती है आपके एरिया, क्योंकि आपका गाँव का आदमी दूसरा एरिया में जा सकता है, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में नहीं जा सकता है, इसलिए कहीं का भी जब आपको वो प्रशिक्षण ले सकती है। हेलो, ठीक है, तो उसमें जो है आपको बाबा वाला फोन करियो लाभार्थी का प्रशिक्षण जो है हम कल 5 दो चरा को 20 साल की जब फोन का चालू कर देते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग जाता है फोन का। नहीं जा रहा। तो इसमें कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आपको सभी उनका लाभार्थी का नाम कर ले सकते हैं। दूसरा, कहीं का भी लाभार्थी हो उसका नाम ले सकते हैं, कहीं का भी। इसमें आप 15 का एक समूह बनाना है। सेंटर जो होगी होम सेंटर होगा, अपने घर पे भी सिखा सकते हैं, लेकिन यदि लाभार्थी बहुमत के आधार से 15 का जो एक ग्रुप बनेगा तो बहुमत के आधार से समय और जगह जो चयनित किया होगा वही मान होगा। यानी कि 15 लाभार्थी जो छात्र है वो बोलेंगे कि जहाँ उसके घर पे सीखेंगे या जहाँ सीखेंगे वहाँ सेंटर होगा। यदि वो 15 बोलेंगे आपके घर में सीखने के लिए है तो अपना घर पे सेंटर आप दे सकते हैं। जगह और समय बहुमत के आधार से लाभार्थी खुद तय कर लेना उन्हें अधिकार है। उसकी सुविधा है, कौन सेंटर है तो उसकी सुविधा है। तो जैसे जो छात्र होंगे वो पढ़ने के लिए जाती है, जो टाइम वो फ्री है, इसीलिए 15 का जो ग्रुप बनेगा, जो टाइम वो फ्री होंगे बहुमत के आधार से वहाँ बैठक करना है, समय और जगह बहुमत के आधार से तय करना है। आप कितने बजे सीखिएगा और कहाँ पे सीखिएगा, वो बहुमत के आधार से ही तय की जाएगी। एक ग्रुप में 1 घंटा प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण कैसे देना है इस चीज को समझिए। इससे 15 का ट्रेनिंग जो होगी 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप कटिंग से संबंधित, दूसरा स्टेप में हेम कार्ड से संबंधित, तीसरा स्टेप में मशीन से संबंधित। फर्स्ट स्टेप का जो आप लोग प्रशिक्षण दीजिएगा, इसे 15 का होगा तो पहले काटने के लिए बताना, चारों साइड बैठाना है, तो समूह बैठा जाता है, चारों साइड बैठाना है, बीच में या साइड में बैठना आपको, चाहे बीच में बैठ सकते हैं या साइड में बैठ सकते हैं। जैसे पेटीकोट हो या फिर जिस कटिंग से आप शुरू कर रहे हैं, एक बार सबको सिलाई कटा क्या है प्रैक्टिस का चीज। जैसे पेटीकोट है, एक बार काटने के लिए बता दिए इतना इंच में पट्टी काटना है, इतना इंच में बेल्ट निकालना है, एक बार दिखा दिए। फिर वही जो कटिंग आपने बताया 15 को रिवाइजिंग करवाना है 1 घंटा। 1 घंटा प्रैक्टिस करवाइएगा। जाते समय छुट्टी वक्त से पहले, बाकी का जो छुट्टी कीजिएगा उससे पहले होमवर्क देना अनिवार्य होगा। जैसे छुट्टी किए, छुट्टी देने से पहले बोलेगा जो कटिंग हमने अभी बताया है, जो प्रैक्टिस करवाए 1 घंटा, यही कटिंग घर से काट के लेके आना है। तो जो होमवर्क दीजिएगा वो काट के दूसरा दिन लेके आएगी, तो पहले उसको चेक करना है कि कटिंग किस ढंग से काट के लेके आई है, उसको देखना है, उसमें जो कमी होगा फिर उसको रिवाइज करवाना है। इस ढंग से स्टेप बाय स्टेप उसमें कटिंग पहले सिखाना है। कटिंग सीख जाने के बाद फिर उनको हेम काज के बारे में सिखाया जाएगा। हेम काज सीख जाने के बाद फिर मशीन दी जाएगी। 3 स्टेप का समझ गए। तो आप समझिए प्रशिक्षण जो है, जो 1 महीना में सीखे या 6 महीना में सीखे या 3 महीना में सीखे या 1 साल में सीखे या 2 साल में सीखे, जब तक कंप्लीट नहीं होगी उसके पूर्ण तरह से जब तक नहीं सीखेगी तब तक वो सीख सकती है। प्रशिक्षण का समय पहले 3 महीना था, लेकिन अब अनलिमिटेड कर दिया गया। चाहे उसको 6 महीना लगे सीखने में या 2 साल लगे या 5 साल, तब तक वो सीख सकती है। जब तक पूर्ण तरह से सीख जाएगी तब तक चलेगा। और आप नामकरण का यहाँ तक समझ गए कैसे सिखाना, समझे कि समझे। अब नामकरण का प्रक्रिया यानी कि एडमिशन कैसे लेना है। इन लोगों को रजिस्टर दिया गया है, सभी को रजिस्टर दिया जाएगा। रजिस्टर आपके घर पे ही पहुंच जाएंगे, जिसमें कि आपको छात्र के नाम और महिला के पति का नाम, लड़की के पिता का नाम जो रजिस्टर दिया जाएगा उसको चलाना है। उसके बाद प्रत्येक दिन हाजिरी बनाना है। रविवार को छुट्टी रहेगा, मुस्लिम को शुक्रवार को छुट्टी होता है। यानी कितना जाने 1 सप्ताह में मात्र 1 रोज छुट्टी होगी, जिस दिन आप छुट्टी करें।
ठीक है। पर्व त्योहार में केवल जो पर्व होंगे जैसे दीपावली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, केवल बड़ा पर्व में ही छुट्टी होगा, छोटा मोटा पर्व में कोई छुट्टी नहीं। ठीक है, तो केवल संडे की छुट्टी रहेगी, केवल बड़ा पर्व में ही छुट्टी रहेगा। एक साल में 5 से 6 छुट्टी ही है मात्र, और छोटा मोटा पर्व में कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। तो आप लोग का जो रजिस्टर दिया जाएगा उसमें जो है आप लोग को प्रत्येक दिन हाजिरी बनाना है। रविवार को केवल छुट्टी रहेगी, जहाँ तक आप समझ गए। नामकरण में छात्र के आधार कार्ड, एक पीस फोटो, नीचे मोबाइल नंबर लेना है। छात्र को बताना है जो प्रशिक्षण हो वो निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज लागू नहीं होगा। एडमिशन का चार्ज लगेगा, जिसमें कि जो कैंची जो आता है उषा कंपनी का उत्तर लोहा मार्केट में 350 में मिलता है। जो भी सामान दिया जाएगा हर विद्यार्थी को ब्रांडेड सामान मिलेगा, लोकल एक भी सामान नहीं मिलेगा। कैंची, फीता, सुई धागा, इंची टेप, चौक भी देंगे। सुइया धागा प्रत्येक 10 रोज में मिलेगा लाभार्थी को, जब तक सीखेगी तब तक 10 रोज में मिलेगा। क्योंकि सब दिन देना संभव नहीं है, सब दिन पहुंचाना सब सेंटर पे, इसलिए हर एक 10 रोज पे जब तक सीखेगी 6 महीना, साल भर, 2 साल तब तक सुइया धागा मिलेगी। कैंची उषा कंपनी का ब्रांडेड कैंची, फीता, सुई धागा, इंची टेप, चौक में एक बार दिया जाएगा। सुइया धागा प्रत्येक 10 रोज में मिलेगी, जिसका एडमिशन में 498 रुपया लगेगा, जिसमें सारा सामान दिया जाएगा। सामान मिलने के बाद चार्ज लगेगी पहले नहीं, उसके बाद प्रत्येक महीना बच्चे की टेस्ट होगी, जिसमें जितना दिन में यहाँ आप समझ गए ट्रेनिंग जो है निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं लागू होगा। तो एडमिशन का 498 उसमें उतना सामान ही दे दिया जाएगा, जिस समय सामान उसको प्राप्त होने के बाद चार्ज लिया जाएगा पहले नहीं। सामान जो बोल रहे हैं वही सामान लेना है। उषा कंपनी का कैंची या 2 कैंची आया है, एक उषा का, एक पीतल लोहा वाला जो आप लोग चलाते हैं, दोनों का कैंची है। दोनों में से जो चाहेगा विद्यार्थी वो ले सकता है, चाहे उषा का ले या लोहा जो आता है जो आप लोग चलाते हैं कपड़ा काटने वाला, वो दोनों कैंची जाएगा, उसमें जो पसंद होगा वो ले सकता है। वो फीता, सुई धागा, इंची टेप सामान है। इसके बाद प्रत्येक महीना बच्चे का टेस्ट ली जाएगी। जैसे कि आप जब सेंटर का 25 रोज खुलेगा तो 25 रोज में आपने क्या सीखा है, लाभार्थी क्या सीखा, उस चीज को भी देखना है। उसमें हर महीना बच्चे का टेस्ट होगा, उसमें देखा जाएगा कि आप किस ढंग से सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, लाभार्थी किस ढंग से उनका अनुभव हो रहा है, वो आपसे किस ढंग से सीख पा रहे हैं। इसीलिए हर महीना बच्चे को टेस्ट लिए जाएगी, जिसमें कि टेस्ट में बच्चे को कपड़ा दिया जाएगा। कपड़ा काट को अपना रखने, उसका जो कपड़ा दिया जाएगा उसका केवल 4 लाख होगा, 198 रुपया, चाहे जो कटिंग सीखी उस कटिंग का सब कपड़ा मिलेगा। उसके बाद हाँ उसको सामान चाहिए सीखने वाला जी, ऐसे सीख लेगी। 498 रुपये लगेगा, अपने का सामान मिल जाएगा। सामान मिलने के बाद लगेगा पहले नहीं, उसके बाद हर महीना टेस्ट होगा, टेस्ट भी 698 है, तो उसमें भी कपड़ा दे दिया जाएगा उसको, समझे। उसके बाद जितना दिन में सीखे, 1 साल में सीखे, 2 साल में सीखे, 5 साल तब तक सिखाना है। और आप लोग का पेमेंट का प्रक्रिया समझ गए। पहले पेमेंट चाहिए तो 400 एक साथ लीजिए, आधा पेमेंट हम बोले ना हम फुल पेमेंट कर देंगे पहले, समझ रहे बात। कल सेंटर बोलेंगे कल आकर हम चेक दे देंगे। यदि आप एक साथ 4 सेंटर एक साथ नहीं लेते हैं, सेंटर वाइज लेते हैं, एक सेंटर ले लिए चालू किए तो फिर महीना होगा। यहाँ ध्यान में लेके चलिए, फिर पेमेंट में कोई तरह से ये नहीं होना चाहिए। सब फिर से हम दोहरा रहे हैं पेमेंट के बारे में। ग्रुप यानी कि 15 का एक ग्रुप होगा, 15 का एक ग्रुप होगा। 4 ग्रुप लेते हैं तो 6000 मिलेगा, 6 ग्रुप लेते हैं तो 9000 मिलेगा, ठीक है। यदि 2 ग्रुप लेते हैं 3000। ग्रुप के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, ग्रुप बढ़ते जाएगा, पेमेंट बढ़ते जाएगा, समझ गए। यदि आप पहले पैसा ले रहे हैं तो 4 ग्रुप एक साथ आप लीजिए, पहले पेमेंट होगा, समझ गए जी। जितना आप लगा उतना मिलेगा पैसा, समझे। फर्स्ट पेमेंट चेक से होगा, सेकंड पेमेंट अकाउंट से होगा। कल से आप लोग को ग्रुप बनाना चालू कर दीजिएगा, उसमें नंबर है, विद्यार्थी होगा कॉल कीजिएगा, सामान तुरंत पहुंचेगा 10 से 20 मिनट तक, समझ रहे हैं, समझे जी। तो आप लोग जाएगा विद्यार्थी बुला देगा, अपना सामान लेगा, पसंद करके पैसा लेगा, तभी चालू कर देगा। हाँ अपना तभी से ना चालू कर देगा दे करके। और सेंटर जहाँ रहेगी, सेंटर चालू होने के बाद सेंटर का नाम देना है, वहाँ बोर्ड लगेगा, समझ ना, समझ जी। पहले कटिंग सिखाया जाएगा, उसके बाद हेम काज के बारे में सिखाया जाएगा, उसके बाद फिर मशीन देंगे, समझे ना। अब आगे बात है नामकरण जो लीजिएगा तो लाभार्थी बोलेंगे सर इसमें नाम हमको लाभ क्या है,
फिर इससे हमें लाभ क्या होगा, किस ढंग से सिखाया जाएगा, तो समझेंगे 3 स्टेप में सिखाया जाएगा। नामकरण एग्जामिनेशन के बारे में समझ ही गए। उसके बाद जो है आप लोग को जानना है कि लाभार्थी के लाभ। इसके बाद जब सेंटर की 25 रोज पूरेगी, 25 रोज पूरने के बाद ही प्रमाण पत्र हम कर देंगे फर्स्ट महीना। प्रमाण पत्र उसको फर्स्ट महीना के बाद उसको सर्टिफिकेट हम दे देंगे। सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद कोई रोजगार या बिजनेस करना चाहेगी तो उसको 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की लोन ले सकती है, जो सरकार की स्कीम है। उसके बाद प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना के तहत मशीन का अनुदान का भी प्रावधान है, उसमें मशीन का अनुदान का भी लाभ ले सकते हैं। ये सब लाभ ले सकते हैं, इसलिए प्रमाण पत्र वाले हमको दे देंगे। प्रमाण पत्र 1 महीना सीख जाने के बाद ही मिल जाएगा, सीखे जितना दिन सीखे वो, समझ गए ना, ताकि तक का वो लाभ ले सके। इस विषय में आप लोग को कुछ पूछना है, समझना है, तो करके पूछिए। कोई भी ऐसा चीज है जो कि मन में नहीं रखना, ठीक है। दुनिया का तमाम सवाल हमसे कर सकते हैं। ऐसा कि वहाँ से निकले गेट से इस चीज को हम कुछ भी नहीं किए, समझ में नहीं किए, उसी को पूछिए हमसे। कटिंग के लिए वो अपना टेबल लेके आए थे। देखिए